तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो है ये पूरी आपकी हैज हैव और हैड इसके ऊपर होने वाली है और ये आपकी आज पहली और आखिरी क्लास होगी, क्योंकि इसके बाद आपको किसी भी क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम हैज़ हैव और हैड को बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहला है कि हैज़ हैव और हैड इन तीनों ही के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। लेकिन कई बार ऐसे जो है शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे इनके साथ कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। वो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी वो केस होगा जब इनके बाद टू आएगा, जैसे कि हैज टू, हैव टू और हैड टू। जब इनके बाद टू आता है तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और जब ये सिंपल आते हैं बिल्कुल इनके बाद कुछ नहीं आता तब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, जब भी इनके साथ वर्ब आएगी। और दूसरी बात यह है कि जो हैज और हैव है ये यूज होगा प्रेजेंट में और हैड यूज होगा पास्ट में। इसको किसी भी हालत में हम प्रेजेंट में यूज नहीं कर सकते हैड को, और हैज हैव को किसी भी हालत में पास्ट में यूज नहीं कर सकते। ये बात आपको सबसे पहले याद रखनी है, क्योंकि ये बिल्कुल इसका बेसिक पॉइंट है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आगे अब आप आसानी से समझ जाओगे। अब चलिए मैं आपको इसके टाइप्स के बारे में बताता हूँ। इसके टाइप्स में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझाऊंगा। तो देखिए इसको हम दो टाइप से यूज करते हैं, हैज हैव और हैड को। इसमें सबसे पहला है टेंस और दूसरा है सिंपल सेंटेंसेस। तो देखिए ये जो टेंस है इसमें आप वर्ब लगाते हैं, वर्ब विद वर्ब आती है ना हमेशा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पर आप वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन जो सिंपल सेंटेंसेज हैं ये आपके विदाउट वर्ब के साथ यूज होते हैं। यानी कि टेंसेज में और सिंपल सेंटेंसेज में फर्क यही है कि टेंस में वर्ब लगाते हैं और सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब नहीं लगाते हैं। इन दोनों ही के साथ आपको हैज और हैव का यूज करना है, इसीलिए आप इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि ये टेंस है या फिर सिंपल सेंटेंस वाला सेंटेंस है। लेकिन आज के बाद आप इन्हें पहचानने लग जाओगे। देखिए पहला जो एग्जाम्पल है वो लिखा हुआ है ही हैज ए कार। इसका मतलब है कि उसके पास एक कार है। और नीचे लिखा हुआ है ही हैज गॉन। इसका मतलब है कि वो गया है या फिर वो चला गया है, जो भी आपको बोलना है। अब यहां पर देखिए ऊपर वाला जो सेंटेंस है ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। अब यहां पर हमने कोई कार्य किया नहीं किया ना, यहां पर सिर्फ हमने इंफॉर्मेशन दी है, जानकारी दी है। तो जब हम खाली सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर जानकारी देते हैं तब हमें सिंपल सेंटेंसेस को उस सेंटेंस में अप्लाई करना है। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंसेस वाला सेंटेंस है। और नीचे है ही हैज गॉन, यानी कि वह गया है। यहां पर हमने कार्य बताया है जो कि वह यानी कि इसके द्वारा किया गया है। तो देखिए ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो चलिए अब इनको और ज्यादा डीपली आगे पढ़ते हैं और हैज हैव और हैड पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने एक चार्ट लिखा हुआ है। यहां पर पहले लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब और फिर लिखा हुआ है मेन वर्ब। यहां पर भी जिस तरह मैंने डू, डज और डिड को समझाया था उसी तरह से ये जो हैज हैव और हैड है इसकी भी अपनी कुछ फॉर्म्स होती हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म है इसकी हैव, सेकंड फॉर्म है हैड, थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड है, फोर्थ फॉर्म है इसकी हैज और फिफ्थ फॉर्म है इसकी हैविंग। तो ये हैज, हैव, हैड, हैविंग इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये आपको कंफ्यूज इसलिए करते हैं क्योंकि आप इनको बेस क्लियर नहीं करते, आपको बेस क्लियर इनका नहीं होता है। तो यहां पर आप इनको याद कर लीजिए, फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड हैड, थर्ड हैड, फोर्थ हैज और फिफ्थ हैविंग। अब देखिए ये है मेन वर्ब की, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी इसकी सेम रहेगी। अब यहां पर हम इनको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह यूज करते हैं। मेन वर्ब वो होती है जब आप इनके द्वारा कार्य बताते हैं। लेकिन अब आपको एक बात इसमें याद रखनी है, वो क्या है कि आपको मेन वर्ब में से हैज को गायब कर देना है, क्योंकि इसका स्थान पर हम ज्यादातर हैव का यूज करते हैं, हैज का यूज नहीं करेंगे जब हम इसको वर्ब की तरह यूज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर टेंस और सिंपल सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए थे। मैं आपको बता रहा था मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब है जो कार्य आप अपने सेंटेंस में करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब वो है जो हमें समय के बारे में बताती है, समय कि कौन सा काम कब हुआ है। अब देखिए
पहले हम देखते हैं कि इनको यूज कैसे करना है और कहां पर करना है, कौन से पर्सन के साथ यूज करना है, हैज, हैव और हैड को। तो देखिए जो आपका हैज है, HAS हैज, इसको आपको यूज करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं ही, शी, इट और नेम। नेम का मतलब है किसी भी व्यक्ति का नाम, ये आते हैं आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर। उसके बाद जो हैव है, इसको यूज करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर, यानी कि जो ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम है, इन 4 चीजों को छोड़कर आपको सबके साथ हैव का यूज कर देना है आंख बंद करके। उसके बाद है हैड। देखिए इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी यूज होगा और विदाउट उसके भी यूज होगा, यानी कि ये सबके साथ यूज होगा, विद ऑल। इसमें कोई लिमिटेशन है वो नहीं है। तो इस तरह से आपको इनका यूज देखना है। अब देखते हैं हम हैज, हैव को सिंपल सेंटेंसेज में कैसे यूज करते हैं। तो देखिए जब हम इनको सिंपल सेंटेंसेज में यूज करेंगे तो इसका जो सेंस है वो कुछ इस तरह से निकलेगा कि किसी के पास कुछ वस्तु है, किसी के पास कुछ वस्तु है प्रेजेंट में, तब आपको इनका यूज करना है सिंपल सेंटेंसेस की तरह। देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मेरे पास एक लैपटॉप है तो बोलोगे आई हैव ए लैपटॉप, आई हैव ए लैपटॉप। उसके पास एक फोन है तो बोलोगे ही हैज ए फोन, ही हैज ए फोन, उसके पास एक फोन है। तो यहां पर हमने बात की है कि किसी के पास कोई वस्तु है, किसी के पास कोई चीज है। जब आपको इस तरह के वाक्य बताने हैं तब आपको हैज, हैव का यूज करना है। अब कई बार आप ऐसे बोलते हैं कि भाई उसकी एक बहन है, उसका एक भाई है, तो तब भी आप हैज, हैव का यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं ही हैज ए सिस्टर, ही हैज ए ब्रदर, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हैज, हैव समझ में आया सिंपल सेंटेंसेज में किस तरह से यूज करते हैं। आपने एक चीज फोकस की, इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इसमें सिर्फ हैज, हैव आया है, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आगे पीछे हर किसी में होता है। तो इसमें वर्ब वगैरह, हेल्पिंग वर्ब वगैरह ऐसा कुछ मैंने लिखा नहीं है। तो आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए इनको हैज, हैव को टेंसेज में कैसे यूज करते हैं। वहां पर इसका जो सेंस है वो होता है काम खत्म या शुरू हो गया है, यानी कि कोई ऐसा काम है जो कि खत्म हो गया है प्रेजेंट तक, या फिर कोई काम अभी मेरे बोलते टाइम तक शुरू हो गया है। वहां पर आप हैज, हैव का यूज करते हैं टेंसेज की तरह। हैज, हैव का यूज हम करते हैं किसमें, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज, हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जाइए और वहां पर आपको लेटेस्ट 4-5 वीडियो में ये चीजें मिल जाएंगी। देखिए कुछ बच्चे इसको इस तरह से भी जो है समझते हैं, जैसे कि किसी वाक्य के अंत में कोई बच्चा देखता है लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है। जब आपको इस तरह के वर्ड्स दिखते हैं तब भी आप समझ जाइए कि वहां पर हैज, हैव टेंस की तरह आएगा, क्योंकि यहां पर हम किसी कार्य के बारे में बात करेंगे, किसी काम के बारे में बात करेंगे। देखिए मैं खेल लिया हूं तो बोलूंगा आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड। अब देखिए आई आपका सब्जेक्ट है, हैज, हैव में से हैव आ गया, क्योंकि आई जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर नहीं आता है। यदि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हमें हैज का यूज करना पड़ता। उसके बाद मैंने लिख दी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्ले की प्लेड। और यहां पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट वगैरह है ही नहीं कि जो मुझे लिखना पड़ता। ऑब्जेक्ट तब होता जब मैं ये बोलता कि मैं मैदान में खेल लिया हूं, इस तरह से। तो समझ में आ गया। एक और देखते हैं, वो खेलने गया है। अब यहां पर देखिए मैं खेल लिया हूं, यानी कि मैंने खेलने का काम खत्म कर दिया है, तो कोई काम खत्म कर दिया है। और वो खेलने गया है, यानी कि वो यहां से खेलने के लिए निकल चुका है, यानी वो खेलने का काम अब शुरू करेगा। तो बोलेंगे ही हैज गॉन टू प्ले, यानी कि वह खेलने के लिए गया है। ही हैज गॉन टू प्ले। अब देखिए हैज हमने लिखा है क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जो कि ही, सी, इट आता है आपका, तो ही के साथ हमें हैज का यूज करना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपका यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या आ गया, एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह हमने इसे प्ले को यूज कर दिया। तो ही हैज गॉन टू प्ले। तो इस तरह से आपको इसका यूज करना है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंस मैंने क्या दिखा है कि स्ट्रक्चर में हमने हैज, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, और वहां पर हमने स्ट्रक्चर में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं की है सिंपल सेंटेंसेज में। अब इसी तरह से हम हैड को यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं सिंपल सेंटेंसेज में। किसी के पास कुछ वस्तु थी, यानी कि किसी के पास कोई वस्तु थी पास्ट में, तब आपको हैड का यूज करना है
एज ए सिंपल सेंटेंस की तरह। देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जिस तरह से आपने हैज हैव को यूज किया था उसी तरह से आपको हैड को यूज करना है। सिर्फ आपको हैज हैव को रिप्लेस करके हैड लगा देना है और सेंस उसका पास्ट की तरफ निकालना है, यानी कि भूतकाल की तरफ। देखिए मेरे पास एक लैपटॉप था। हमने पिछली जो स्लाइड थी उसमें देखा था कि मेरे पास एक लैपटॉप है, तो हमें वो प्रेजेंट में पता चल गया था कि ये प्रेजेंट में है, लेकिन यहाँ पर है लैपटॉप था। हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम पास्ट के बारे में बात करेंगे तो अब हमें हैज हैव को भूलकर हैड का यूज करना है। तो बोलूंगा आई हैड ए लैपटॉप, आई हैड ए लैपटॉप। उसके पास एक फोन था, तो बोलेंगे ही हैड ए फोन, ही हैड ए फोन। उसके पास एक फोन था। तो इस तरह से आप हैड का यूज करेंगे पास्ट में कोई वस्तु थी उसको बताने के लिए। अब देखिए यहां पर हैज हैव का जो हमने यूज देखा था, इसको हम हैड को अब टेंसेस के द्वारा देखते हैं। तो हैड में जो टेंसेस हैं इनका मतलब निकलता है काम शुरू या खत्म हो गया था। देखिए हैड के बारे में कंफ्यूजन है जो कि हर किसी बच्चे को क्लियर नहीं है। वो ये है कि हैड हमेशा दो कामों के साथ आएगा, इसमें कभी भी ये सिंगल यूज नहीं होगा। इसमें हमेशा दो काम आपके दिखाए जाएंगे और जो पहला वाला काम होगा उसमें आपको हैड का यूज करना है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। देखिए इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी पहचानते हैं जैसे लिया था, दिया था, किया था, ली थी, दी थी। अब देखिए एग्जांपल, मैं खेल लिया था, मैं खेल लिया था। अब यहां पर आप इसको एक बार खुद अपने मुंह से कहकर सोचिए, मैं खेल लिया था, क्या ये पूरा है? नहीं, ये कुछ दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। जैसे कि तुम्हारे आने से पहले मैं खेल लिया था, तब ये सही सा लगता है। यदि आप सिंपल बोलोगे मैं जा लिया था, मतलब पागल हो गए क्या? अपना आप ही बोल रहे हो मैं खा लिया था, मैं जा लिया था। कुछ सेंटेंस मिसिंग है। मैं आपके आने से पहले खेल लिया था, यानी कि तुम्हारे खाने से पहले मैंने खाना खा लिया था, तो तभी ये वर्ड आएंगे लिया था, दिया था, किया था, ली थी, दी थी, इस तरह से। तो जो पहला वाला है कि मैं खेल लिया था तुम्हारे आने से पहले, तो पहले मैंने काम किसका किया था? खेलने का। तो अब इसमें मुझे हैड का यूज करना है, तो कैसे बोलूंगा? आई हैड प्लेड, यानी कि मैं खेल लिया था, इस तरह से। वो खेलने गया था, यानी कि इतने तुम आए थे ना, इतने तो वो खेलने चला गया था, ऐसे बोलते हैं ना कई बार। तो आप बोलोगे ही हैड गॉन टू प्ले, ही हैड गॉन टू प्ले, यानी कि वो खेलने के लिए चला गया था या वो खेलने गया था। तो इस तरह से आप हैड को सिंपल सेंटेंसेज में और टेंसेज में, इन दोनों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डीपली यूज इनका यहीं पर होता है। और इसके अलावा इसके कुछ और भाग हैं, जैसे कि हैज टू, हैव टू, हैड टू। इनके साथ मैंने आपको बता दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और मैंने इनमें जो है बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं इस टॉपिक के ऊपर, हैज टू, हैव टू, हैड टू। तो इसको आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाना, और वहां पर जो मॉडल वाली प्लेलिस्ट है या फिर आप टेंसेज वाली प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं और देखता हूं कितने बच्चे इसे ट्रांसलेट कर पाते हैं। उसके पास पैसे थे, उसके पास पैसे थे। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो देखते हैं कितने बच्चे ट्रांसलेट कर पाते हैं। और हाँ, हमारे ऐप को जाकर जरूर डाउनलोड करें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।